अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज हम मैथ के दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रेशनल और रिलेशन नंबर कहते हैं। इनसे रिलेटेड जितने हमसे कुछ बन जाते हैं, अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, तो आज हम उनकी कन्फ्यूजन दूर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं रेशनल नंबर के ऊपर। वो तमाम तर नंबर जिसको पी और क्यू यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जिसको क्यू वो नंबर होता है जिसको डिवाइडर कहते हैं, जिसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और उसको डिवाइड की वैल्यू में लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इसके कुछ चंद एग्जांपल, जैसे 5 होता है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 और 1 में, ठीक है ना, तब भी 5 आ जाता है, तो इस वजह से रेशनल नंबर होता है। 0 होता है, अब 0 को मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0/10 लिखूँ, 0/5 लिखूँ, 0/100 लिखूँ, 0/1000 लिखूँ, ठीक है। तो उसका आंसर 0 ही आना चाहिए। एक तो डिवाइड की फॉर्म में आ गया और नीचे वाली वैल्यू जो है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं वो 0 के ऊपर नहीं है, तो रेशनल नंबर में काउंट होगा। इसी तरह -2 को मैं -2/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग रिपीटिंग, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। अब आते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग वो तमाम नंबर जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 को सॉल्व करें तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जाए, जैसे कि 0.5 आ गया। 11/4 है, इसको सॉल्व किया 2.75 आ गया, डिजिट खत्म हो गए डेसिमल पॉइंट के बाद, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 100 हो, लेकिन डिजिट खत्म होने चाहिए। वो तमाम तरह हमारे पास किस में आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग में आ जाती हैं। इसके बाद रिकरिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको कहते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, 1/3 होता है। अब 0.333 ये ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर में काउंट हो गया। जैसे 5/3 है, 1.666 ये ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, 66। 1/7 है, ये भी ख़त्म नहीं हो रहे, देखें हमारे पास डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे 142857, इसके बाद फिर रिपीट होगा वही नंबर 14857, फिर इसी तरह फिर रिपीट हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर। इसके बाद हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर का अगर कोई स्क्वायर रूट लिया जाए तब भी वो इरेशनल नंबर, जैसे 2357, इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो वो इरेशनल नंबर। इसी तरह कंपोजिट नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो वो भी इरेशनल नंबर है, लेकिन कंपोजिट नंबर वो तमाम तर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इनके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो ये इरेशनल नंबर है। 9 नहीं होना चाहिए क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद हमारे पास ये नंबर है, इनका भी आप लोगों के पास कंटिन्यू है और रिपीटेड भी नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि 101 है, फिर 00 आ गया, इधर 10, इधर 00, इधर 000, इधर 40, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। ई है, ये भी हमारे पास कंटिन्यू भी है और दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इस वजह से इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू है 3.14159, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं सर अगले वीडियो में।